जी हाँ दोस्तों, तो आज हम वीडियो पे बात करते हैं पाकिस्तान और यूएई के बीच हुए कल के T20 मुकाबले के बारे में, जिसमें पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से हरा दिया। देखिए कितना गजब का कल का नौटंकी रही पाकिस्तान की तरफ से। कल के मैच में दोस्तों पाकिस्तान का जो मैच था उसको 8 बजे शुरू होना था, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से वो कल 9 बजे शुरू हुआ। पाकिस्तान ने मैच के पहले ही थोड़ी देर पहले ही आईसीसी के सामने शर्त रख दी कि अगर वो मैच रेफरी जो कि जिन्होंने हाथ मिलाने से सलमान अली आगा को मना किया हुआ था उनको नहीं हटाते तो वो कल का मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन उसका जवाब कुछ ऐसा आया कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी और सारा ड्रामेबाजी वहीं के वहीं निकल के रह गई। दरअसल आईसीसी ने उनके ऊपर मैच पे ना जाने के लिए 16 मिलियन डॉलर का फाइन लगाने का चेतावनी दी, जिसको सुन के पाकिस्तान के सारे प्लेयरों की हवा निकल गई और वो तुरंत ही होटल से निकल के अपने मैच खेलने के लिए तैयार हो गए, और जो कि मैच 9 बजे से शुरू हुआ। अब मैच के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान की टीम एज़ यूज़ुअल, मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनका सो कॉल टैलेंट है उनमें कोई टैलेंट नहीं है। शाम अयूब फिर से 0 पे आउट हो गए। कल की बॉलिंग यूएई ने क्या क्या ही मैं आपको बताऊं, कितनी अच्छी बॉलिंग की, कितनी अच्छी फील्डिंग की। स्पिनरों ने इतना अच्छा बॉल डाला। पहले बात करते मीडियम पेसर्स की। मीडियम पेसर आते ही आते साहिबजादा फरहान को एलपीडब्ल्यू किया, लेकिन फिर हालांकि अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो रिव्यू लेके बच गए। उसके बाद से ही लगातार वो सीम पे बॉलिंग करते रहे। पिच से भी थोड़ी मदद थी, बस जहाँ भी पिच में थोड़ी मदद मिली वहाँ पाकिस्तान के बैट्समैन फंस जाते हैं। अगर उन्हें कहीं स्कोर करना है तो बिल्कुल अगर शीशे की तरह जब तक पाटा विकेट नहीं मिलेंगे तब तक वो स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सूरत हाल ये रहा कि बिल्कुल भी रन बनाने में कामयाब नहीं रहे। यूएई के बॉलर उनको बिल्कुल भी रन बनाने का मौका नहीं दिया, जबकि कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं थी कि बिल्कुल एकदम से गेंद उड़ ही रहा हो। सिंपल बॉलिंग थी, लाइन लेंथ पे बॉलिंग हो रही थी और सीम पे बॉलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से पिच में थोड़ा घास भी था, जिसकी वजह से हल्का सा बाउंस था सीम पे। अब नया गेंद होता है तो दोस्तों, नया गेंद अगर आप हवा में भी फेंकेंगे और अगर बिल्कुल पत्थर विकेट, आप सीमेंटेड विकेट में भी अगर सीम से बॉलिंग करेंगे तो भी गेंद स्विंग होता है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को क्या है, ज़रा सी भी स्विंग हुई तो खेल नहीं पाते हैं, उनका तो ये हाल है। तो ओपनर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में फ़खर जमान और सलमान अली आगे के बीच कुछ पार्टनरशिप हुई। फ़खर जमान ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और 50 मारी, लेकिन सलमान अली आगा इतनी सिंपल गेंदें, जहाँ आप देखिए जो हरमन लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो कितनी फ्लाइट दे रहा था गेंद को। और यूएई के गेंदबाजों की आप खास बात देखिए कि उन्होंने हर बैट्समैन को प्लान करके बॉलिंग की। फ़खर जमान को जो बॉलिंग हो रही थी, जब राइट हैंड उसको बॉलिंग करा रहा था तो वो उससे दूर फेंक रहा था गेंद, यानी ऑफ स्टंप वाइड लाइन के पास से फेंक रहा था, ताकि अगर वो उन पर चार्ज करते हैं, अगर वो आगे बढ़ के मारते हैं तो स्टंपिंग के चांस बने, और अगर स्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो मिस टाइम हो जाए। क्योंकि दुबई का जो स्टेडियम है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है, तो जल्दी इसमें क्लियर करना आसान नहीं होता। ज़रा सा भी अगर मिस टाइम होता है तो गेंद खड़ी हो जाती है और बंदा कैच आउट हो जाता है। वहीं बात करेंगे सलमान अली आगा की, ऐसा लगता है कि इनको वो खेलने को नहीं आता है। ऑफ स्टंप पे बॉल डाल रहा है, अब उधर ही मार रहे हैं कि जिधर गेंद, अरे यार कोई 150 की स्पीड की बॉल आ रही है क्या कि जिधर है उधर ही मारना है। अरे ऑफ स्टंप पे फेंक रहा है तो देख रहे हो कि नहीं शॉट उधर मार पा रहा है तो उसको लपेटो, लेग स्टंप पे मारो। नहीं, वहीं मारेंगे। 30 गेंदों में 20 रन बना के भाई साहब चल दिए। उसके बाद तो बस विकेट आया राम गया राम। सोच के आए थे सिलेबस में कि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूएई एक छोटी टीम है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूएई के प्लेयर ऐसे क्वेश्चंस लेके आए कि जो पाकिस्तान के सिलेबस के ही बाहर निकल गए। एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाए। बस एक ब्रिलियंट लड़का जो लास्ट में बैक बेंचर था, शाहिन शाह अफरीदी, ये होता है देखिए बैक बेंचर्स का कमाल। हमेशा आप सोचते हैं कि बस नहीं, फ्रंट बेंचर ही होशियार होते हैं। देखिए इंडिया के मैच में भी उस बंदे ने रन बनाए, और इस मैच में भी, यूएई के साथ मैच में भी, जहाँ पे 115 120 रन भी मुश्किल हो रहे थे बनाना, वहाँ शाहिन शाह अफरीदी ने तो 3-4 छक्के मार के आखिरी में पाकिस्तान का स्कोर 140 प्लस पहुँचाया। अब देखिए 120 रन और 140 रन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों का साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग होता है।
वहीं उसके बाद जब पाकिस्तान की बॉलिंग करने उतरे तो आप पहली ही गेंद शाहीन शाह अफरीदी को भाई साहब लड़के ने चौका मार दिया। आप समझिए यूएई की टीम, इतनी छोटी टीम, शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर और पहली गेंद में चौका। तो ये है टैलेंट, ये होता है स्किल, ये होता है दम, जो कि पाकिस्तान के बैट्समैनों में अब बचा नहीं है। बस खाली फुहड़ फुहड़ बातें करने को कह दो और उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हालांकि यूएई ये मैच हार गया क्योंकि इनएक्सपीरियंस है। जीत की सुगंध लगते ही कभी कभी छोटी टीमों में क्या होता है कि ये समझ नहीं पाते कि ओह मैं जीतने जा रहा हूँ, बस उसी के प्रेशर में वो लोग अब उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। छोटी टीमों की खास बात यह है कि ये बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत दम लगा देते हैं, लेकिन जब बैटिंग की खासकर चेस करने की बारी आती है तब ये उतना पता नहीं क्या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और बात ये है कि थोड़ा फोकस नहीं रहते और उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि इनिंग्स को बिल्ड, या तो वो मारते हैं या तो आउट हो जाते हैं, वो बीच का खेल नहीं खेलते जो कि सिंगल डबल का होता है। इसी वजह से जो छोटी टीम होती है वो चेस करने में हमेशा फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर स्लॉग करते हैं, मारते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। विकेट गिरता है तो प्रेशर आ जाता है, फिर उसके बाद टीमें जीत नहीं पाती हैं। मेन चीज़ होता है कि आप बीच के ओवर्स में किस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, बीच में बाउंड्री निकाल के जो रन रेट है उसको मेंटेन करते रहते हैं, तो ही आप मैच जीत सकते हैं। सिर्फ आप पावर प्ले में अच्छा खेल के, लास्ट में खेल के आप अच्छा नहीं जीत सकते हैं। तो ये था कल के मैच का सूरत हाल। लेकिन कल की जो नौटंकी पाकिस्तान की हुई कि हम 1 घंटे पहले उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे नहीं जाके, लेकिन देखिए आईसीसी की तरफ से उनको ऐसा तमाचा मारा गया कि $11 मिलियन, 11 या 16 इसी टाइप का कुछ है, कि इतने का फाइन लगेगा। तो चलते हुए बिल्कुल चड्डी पहन के तैयार होकर जाके मैच खेलने लगे जाके, और कितनी बेइज्जती करवाएंगे ये लोग समझ में नहीं आता। आप देखिए जब इनके जो ओपनर है साहिबजादा फाजी, उसको बहुत बड़ा टैलेंट के बैट्समैन समझा जाता है। आप उनके कुछ शॉट देखिएगा शुरू के, जब वो ऑफ स्टंप पे मार रहे थे तो बॉल को जब फास्ट बॉलर फेंक रहा था तो वो उछल रहे थे, शॉट मारते तो जंप कर रहे थे। आप किसी कभी भी एक बड़ी टीम के बड़े बैट्समैन को देखिएगा, वो तब ही जंप लेता है किसी शॉट को मारने में जब बॉल की गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो। जैसे मान लो कोई बॉलर है वो 145 फेंक रहा है या 140 मान लीजिए ऊपर फेंक रहा, तब उसको मारने में बैट्समैन जो है वो हल्का सा जंप लेता है एडजस्ट करने के लिए स्पीड को। ये महाशय 125 की स्पीड पे जंप ले रहे हैं। इससे अंदाज़ा मिलता है कि इन लोगों के अंदर जो है फास्ट बॉलिंग की खेलने की ज़्यादा क्षमता नहीं है। अगर इनके पास 140 प्लस का बॉलर आएगा तो भाई ना इनके पैर चलेंगे ना इनके हाथ चलेंगे, ये बस जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते रहेंगे और बस कुछ नहीं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो कल का मैच का आप हाईलाइट देख सकते हो। साहिबजादा फरहान किस तरीके से फास्ट बॉलर जब वो ऑफ साइड का शॉट खेल रहे थे तो कैसे जंप ले रहे थे। जंप क्यों ले रहे थे? जब 125 की स्पीड पे गेंद आ रही है तो जंप लेने की क्या ज़रूरत है? यानी आपको 125 की स्पीड की बॉल भी ज़्यादा लग रही है, तभी तो आप अपने बॉडी को पीछे ले जाकर जंप करके उसका एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी हो, पाकिस्तान की तो नौटंकियाँ चलती रहेंगी। पाकिस्तान कभी सुधरने वाले में लोगों में से है नहीं, अपनी बेइज्जती करवाने में वो नंबर 1 है। कहीं ना कहीं से ढूंढता है कि आज कैसे हो कि हमारी बेइज्जती हो। यूएई के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका था पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर करने का, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाए। पर चलो ठीक है, कल बहुत ही अच्छा खेला और वो अपना हरमनप्रीत सिंह सरदार भाई, उसने इस एक बंदे ने फ़खर जमान का जो है ऑफ स्टंप पकड़ लिया और जो हरमनप्रीत है उस भाई ने फ़खर जमान का टांग पकड़ लिया। वो फ़खर जमान को टांग पे ही बॉल देता है कि इसको हम रूम नहीं देंगे, हम इसको बल्ला घुमाने नहीं देंगे। अब ये मैं लेग स्टंप पे इसको पैर में फेंक रहा, अब ये कुछ कर पाए तो कर ले अपना, मैं तो इसको मारने। उस भाई ने पूरे मैच फ़खर जमान को मारने नहीं दिया और सारी बॉलें 80 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड में फेंची। ये देखिए बॉलर कितने हिम्मत बॉलर था। आजकल ज़्यादातर T20 में जो है तेज़ बॉल करते हैं, लेकिन उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो बस हार गई यूएई, इसी बात का दुख है। बाकी तो यूएई ने पाकिस्तान को इतना कल रुलाया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जीत गए है बाकी बस, लेकिन जीत जो है उनके यहाँ से हलक से नीचे जा नहीं रही है। अब आगे इंडिया वाले मैच में देखो क्या होता है। देखो पाकिस्तान के दोस्तों सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि वो
इस समय जो बैट्समैनों को ज़बरदस्ती का ऑलराउंडर बनाने के ऊपर तुले हैं, जैसे शायम अयूब हो गए। अब वो बैट्समैन है, आप उसको भाई बॉलिंग आदमी करेगा तो विकेट तो ले ही लेगा। कभी कभी बैट्समैन मार रहा है, मान लो कुछ कर रहा है, तो बॉलर विकेट ले ही लेगा। अब मैं ही अगर वहाँ जाके बॉलिंग करूँगा तो भले मैं 6 गेंदों में 6 छक्के खा जाऊँ, पर बीच में तो कभी ऐसा आएगा कि मैं विकेट ले जाऊँ। तो पाकिस्तान का इस समय ये थॉट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर प्रोड्यूस करने हैं, ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा टीम में रखने। लेकिन उस ऑलराउंडर को बनाने के चक्कर में वो अपने बैट्समैनों को ही स्पिन करवा के या कुछ करवा के वो लोग ऑलराउंडर बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी लैक हो रही है और वो कॉन्सेंट्रेशन से बाहर चले जा रहे हैं। देखिए, आपको जेन्युइन ऑलराउंडर की ज़रूरत है, जो शुरू से ही बॉलिंग करते आए और बैटिंग करते आए। आप बीच में उठ के अगर ऑलराउंडर बनाने बैठेंगे तो उससे आपकी जो है वो सब खराब हो जाएगा, और वो प्लेयर ना बैट्समैन रहेगा ना वो रहेगा बॉलर। और आगे आने वाले मैचों में वो बड़ी टीमों को सामने अगर पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होंगे, बहुत ज़्यादा मार खाएंगे। ये बॉलर वो होते हैं जैसे अच्छे ओवर चल रहे हैं तो बॉलर थक जाता है तो बीच में डलवा लिया कि मैनेज हो गया, 4-5 ओवर निकलवा दिए इन लोगों से। ये इनका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप मेन स्ट्रीम में नहीं डाल सकते कि कोई प्लेयर चार्ज करने पे उतारू और मारने पे उतारू और आप शायम अयूब और एक सलमान अली आ गए, खुद ही बॉलिंग करने आ गए। इस तरीके से देखिए, इंटरनेशनल में चीज़ें चलती है नहीं। आप छोटी टीमों के खिलाफ तो चुटुर आजमाते रहेंगे, लेकिन जब बड़ी टीमों के सामने पहुंचेंगे तो आपको मार मार के जो है आपका तबला सुलझा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी पता नहीं क्या पाकिस्तान में क्या कोचिंग चल रही, समझ में नहीं रही। इससे अच्छा तो मुझे कोच बना दे, मैं उनको समझा दूंगा भाई कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो हर बच्चा जानता है यार, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि ये भी नहीं तुम लोग को समझ में आ रही तो पता नहीं क्या समझ में आएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। पसंद लगा तो जो जो करना होता है वो कर लीजिएगा। थैंक यू।